हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR सीरीज का वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज क्या पढ़ने वाले, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं LMR सीरीज यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन का एक और बेहतरीन लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। और मैथमेटिक्स का कौन सा लेकर आया हूं? मैथमेटिक्स का मैं लेकर आया हूं दोस्तों पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का एक और खूबसूरत चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। एंड जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, जब मैं हुआ करता तो ये चैप्टर नंबर 5 था, जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन नाम था जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, आज से 8-10 साल पहले। ठीक है, आई गेस 9 ईयर्स पहले। ठीक है, 2011-12 के आसपास। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये चैप्टर था ना, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे या इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब ये चाहते थे कि यार ये कंस्ट्रक्शंस में से क्वेश्चंस बहुत दबा के पूछे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज द सिंपलेस्ट यू कैन से सॉल्यूशंस जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज में सॉल्व करना पड़ता है। यहां पे आपको सॉल्व कम करना पड़ता है, ड्रॉ ज्यादा करना पड़ता है। और ड्रॉ करने में हर एक को मजा जरूर आता है, अगर आपको सही तरीका पता है, अगर आपको सही मेथड पता है तो ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इजी काम हो जाता है। और आज इसीलिए ये वीडियो में लेकर आया हूं। एंड आपसे थोड़ा सा एक माफी मांगना चाहूंगा कि मेरी गला जो होता है, मेरा साउंड जो है, साउंड सिस्टम है, इसकी बैंड बज चुकी है, क्योंकि आप जानते हो रोज 5-5, 6-6 वीडियोस कंटिन्यूअसली, एक 1-1, 1.5 घंटे का, मतलब 6 से 7 घंटा एक दिन में कंटिन्यूस बोल रहा हूं मैं, तो मेरी आवाज पूरी खराब हो चुकी है। इसके लिए मैं ज़्यादा जोर से चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, मेरा पूरा गला पेन कर रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ी दे देना कि मैं जोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके मैं उतना आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे जो कमिटमेंट मैंने किया है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने के पहले मैं आपको पूरा का पूरा LMR सीरीज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं करके ही रहूंगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, तो सिर्फ ज्योमेट्री के 2 चैप्टर बाकी है और अलजेब्रा का सिर्फ प्रोबेबिलिटी बाकी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते देखते ही, मतलब ये जब वीडियो देख रहे होंगे शायद आप लोग, उसके देखते देखते ही आप लोग के बाकी रिमेनिंग्स भी LMR सीरीज के वीडियो आ जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद यही करता हूं कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसका रिजल्ट आप लोग जरूर से लेके आना यार। 40 में से 40 मार्क्स अलजेब्रा में, 40 में से 40 ज्योमेट्री में जरूर से लेके आना। बस इतना ही मेरी तमन्ना है। और जब मार्क्स मिलेगा ना, तो मार्क्स जब मिलेगा मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना कि सर हाँ मुझे मार्क्स मिल गया और आपके LMR सीरीज ने बहुत हेल्प किया था, तो जरूर से कर देना। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा फटाफट भी जाएंगे वीडियो, और हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो हमारा मेथड क्या है पढ़ाने का। LMR में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको MCQs के कराते हैं हम लोग। टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस MCQs के लेके आए हैं, जिसमें ऑप्शंस दिया होता है। फिर उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन वाला भी है, फिर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, फिर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से करेंगे, तो आप लोग एंड तक देखोगे मेरे साथ तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग लेके आएंगे दैट इज MCQs। ठीक है, अब MCQs क्या है, ये नॉर्मली 1 मार्क्स के लिए पूछता है, तो 1 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं और क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा है, कैसे पूछेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है, समझ लो क्या पूछा है MCQs में। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, क्या बोल रहा है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें से पूछते हैं या ये चेक करने के लिए कि आपको सही में उसका कंसेप्ट पता है कि नहीं। और जिसने भी हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखे होंगे मैथमेटिक्स के, चाहे साइंस के, चाहे SST के, उसको कंसेप्चुअल नॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि हमने इतना आराम से आपको लेक्चर बाय लेक्चर एक एक टॉपिक को इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ tangents can be drawn, the number of tangents can be drawn to a circle, the number of tangents can be drawn to a circle from the point on the circle is dash। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज 3 2 1 0। ठीक है, 4 ऑप्शन है, A B C और ये D, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक आपका आंसर है, तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि जब भी आपको कोई MCQ पूछे, 1 सेंटेंस कुछ भी पूछे, तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या बोला, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सर्कल, मतलब एक सर्कल होगा आपका। अब ये सर्कल में कोई एक पॉइंट पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ये सर्कल के ऊपर ही कोई एक पॉइंट है जिसका नाम कुछ भी रख सकता हूं मैं, समझ लो P रख दिया मैंने। अब ये पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इससे अगर मुझे कितना टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि हम एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट अगर होता है तो हम उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, एक बार में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि अगर एक पॉइंट दिया है तो हम या तो इस प्रकार से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं।
ठीक है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई भी पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट जो है पास हो सकता है। उसका एक मेथड होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा कि सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे समझ लो एक पॉइंट ले लिया, फिर कैसे ड्रॉ करना होता है इसको, यहाँ से जो पॉइंट होता है यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, फिर वही डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, आपके कंपास में ड्रॉ कैसे करना है वो बता रहा हूँ। इसमें पूछा नहीं है ड्रॉ कैसे करना है, बस पूछा था कि कितने ड्रॉ हो सकते हैं, पर मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि आपने हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि टैंजेंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। जनरली देयर आर 3 मेथड ना, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, और एक विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक पॉइंट अगर सेंटर के बाहर दिया हुआ है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट जहां से भी ड्रॉ करना है टेंजेंट, वहां से एक सुटेबल रेडियस ले लो और यहाँ पे कट मारो, फिर वही पॉइंट रख के यहाँ पे भी कट मारो, ये मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे कट मारो, यहाँ से एक कट मारो, फिर यहाँ पे सेंटर रखो, फिर यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे कट करोगे, जो भी सेंटर आएगा उसको एक लाइन खींच देना, आपका टेंजेंट बन जाएगा। तो कितना टेंजेंट बन रहा है, एक ही टेंजेंट बन रहा है, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा कि इसका कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक टैंजेंट्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यही देखो हमारा ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें एमसीक्यूज में, या फिर अगर आपको 1 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने भी पूछ देगा तो आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए। बहुत सिंपल होता है ड्रॉ करना। आपको पूछेगा कि एक सर्कल है, इसमें एक टैंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ एक पॉइंट पी के ऊपर, सर्कल के ऊपर, तो ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलो अब जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ऐसे टोटल 4 एग्जाम्पल मैं एमसीक्यूज के लेकर आया हूं दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलो आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ओके, अगला टॉपिक, अगला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज गिवन हियर। जैसे कि क्या बोला है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। क्या बोला है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, ठीक है। मतलब एक डायमीटर है सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, उसके एंड से क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट्स। तो वो क्या हो जाएंगे, आर डैश। ऑप्शन आपके सामने है, आर परपेंडिकुलर, ऑप्शन है आर पैरेलल, ठीक है, आर इंटरसेक्ट ईच अदर, और डी है नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो इसमें कैसे आंसर आएगा, तो समझ लो मेरे पास क्या बोला, एक सर्कल है, एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ, मैंने रीजन बता दिया दोस्तों, मैं स्लो इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा गला पूरा खराब हो चुका है दोस्तों, अभी मुझे कुछ दिन टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन मेरा कंटिन्यू लेक्चर है, कंटिन्यूस मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके सही टाइम पे दे नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं अपनी हेल्थ की परवाह नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपका जो मेन चीज़ है वो कंप्लीट करा के रहूंगा, उसके बाद तो वैकेशंस लग जाएंगे, तो फिर मैं आराम ही आराम करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल है दोस्तों, सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल में क्या बोला है, एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब एक डायमीटर होगा, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर पॉइंट से लेके डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अब ये डायमीटर का जो एंड पॉइंट होगा, समझ लो ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट, में इसका नाम रख देता हूँ ए और बी। अब ये दोनों एंड पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। तो समझ लो ये एंड पॉइंट पे मैंने इस प्रकार टेंजेंट ड्रॉ किया, इस एंड पॉइंट पे इस प्रकार मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, पैरेलल है, यस पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है ना। देखो ये एक इधर लाइन आ रहा है, ये इधर से पैरेलल आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो यानी कि जब भी कोई डायमीटर पे उसके एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कितना सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूछेंगे, और दोस्तों यहाँ पे मैं तुरंत लिख के फिर मिटा भी देता हूं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपका अगर आप खुद का एक नोट्स बना रहे हो अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर से इसको कॉपी भी करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पूछा है कि एक ट्राइंगल है LMN नाम का, और ये सिमिलर है, ट्राइंगल LMN जो है ट्राइंगल HIT से सिमिलर है, ठीक है, हमने मान लिया सिमिलर है, सॉरी HIJ से सिमिलर है, ये J है, HIJ से सिमिलर है, ठीक है। और इसमें आपका LM और HI का रेशियो दिया है, LM अपॉन HI का आपको रेशियो दिया हुआ है 2/3, क्या दिया हुआ है 2/3 का रेशियो दिया है। तो हमें पूछा है देन क्या बोला है, देन डैश बोला है, देन ऐसा डैश बोला है। तो ऑप्शन आपके सामने कई सारे हैं, ऑप्शन ऐसा बोला है यहाँ पे कि ट्राइंगल HIJ इज स्मॉलर, ठीक है, HIJ इज स्मॉलर। नेक्स्ट है ट्राइंगल LMN इज स्मॉलर, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है ट्राइंगल LMN इज बिगर, ठीक है, इज बिगर दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस अबव, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, एक ट्राइंगल है LM और सिमिलर टू ट्राइंगल HIJ। तो ट्राइंगल LM और HIJ सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कैसे आ जाते हैं, LM अपॉन HI आ जाता है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू MN
अपॉन आई जे आ जाता है एंड दैट विल बी इक्वल टू एम एन अपॉन, ठीक है, एल एन अपॉन, ठीक है, एल एन अपॉन लास्ट में क्या है एल एन है तो एल एन अपॉन एच जे आ जाता है, ठीक है। एंड ये इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 2/3, 2/3 दिया हुआ है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि ऊपर का जो रेशियो है वो 2 है, यानी कि ऊपर वाला जो टर्म है वो छोटा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, एल एम एन ट्राइंगल है। तो आपका जो एल एम एन ट्राइंगल है इसका रेशियो 2 आ रहा है, मतलब वैल्यू करस्पॉन्डिंग में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, इसका 3 है तो ये बड़ा होगा। तो एल एम एन मेरा छोटा होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो एल एम एन मेरा छोटा है, ये आपका सही हो जाएगा। यानी दोनों ट्राइंगल में से एल एम एन और एच आई जे में से देखा जाए तो एल एम एन छोटा रहेगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में रेशियो 2 है, और एच आई जे थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में 3 है। समझ में आया? इस प्रकार से आपको करना होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, एक एक मार्क्स के लिए, तो आप इसको जरूर से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं फटाफट से। बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना, कुछ भी तकलीफ आपको नहीं होगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब हम तो बस दुआ करते थे कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी यही दुआ करो, इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाए। जितना भी वेटेज है उतने तो आने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, डैश नंबर ऑफ टैंजेंट्स, क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि डैश नंबर ऑफ टैंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, can be drawn to a circle from point outside the circle, from point outside the circle। अब इसको थोड़ा समझो क्या बोला है दोस्तों। ऑप्शंस तो कई सारे हैं, कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, समझ लो। एक ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4 है, ऐसा दिया हुआ है, समझ लो। तो आपको बोला है कितना नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे जिसके बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल मतलब सेंटर सर्कल के बाहर, तो इसका नाम है समझ लो P। तो यहां से हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था, हमारे रेगुलर लेक्चर्स में भी पढ़ाया था कि यहां से या तो वो इस प्रकार ड्रॉ हो सकता है या तो वो यहां से इस प्रकार ड्रॉ हो सकता है। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हुए, सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो। सर्कल के ऊपर है तो एक पॉइंट, सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है दोस्तों। ऑब्वियसली हमारा एलएमआर भी ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है और 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप लोग हमारे एलएमआर को जरूर से शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिल से अच्छा लग रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा गला बैठ चुका है उसकी वजह से, लेकिन फिर भी हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपको जस्ट कि आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आए। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों तक पहुंचाओ। जो बच्चों को नहीं पता है कि हम इतना उनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आ सके और ये एलएमआर सीरीज का फायदा उठा सके। तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया बहुत इजीली खत्म, बहुत इजीली हमने देखा कितना सिंपल एग्जांपल थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्या नाम है, 1 मार्क्स ईच है, अगेन 1 मार्क्स ईच है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1B में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए पूछता है लेकिन क्वेश्चन नंबर 1B में पूछता है और इसमें ऑप्शंस नहीं आते आपके, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो समझ लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल। क्या बोला है देखो, कंस्ट्रक्शन वाला आ गया, अब आपको मजा आएगा। कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। कितना सिंपल है यार, ये तो हम लोग को 8वीं 9वीं में पूछता था। आप बोलोगे कि सर ये तो 8वीं 9वीं वाला क्वेश्चन है। यस, 8वीं 9वीं वाला क्वेश्चंस भी तो आ जाते हैं ना कभी कभी। देखो क्या बोला है, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का ट्राइंगल है, सॉरी एंगल है, उसको 60 डिग्री है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, ये पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखोगे और कितना डिग्री बनाओगे, 60 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। इतना तो आता है आपको, ये कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब 60 डिग्री का एंगल आप बना दोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है, एक सुटेबल रेडियस ले लेना है आपके कंपास में, जिसको राउंडर बोलते हैं ना, राउंडर, जिसमें एक साइड पॉइंट होता है, दूसरे साइड पेंसिल लगाते हो आप लोग, उसको राउंडर बोलते हैं या फिर कंपास बोलते हैं। तो कंपास ले लो, मोर देन हाफ ले लो, या फिर जो भी आपका सुटेबल डिस्टेंस है, छोटा सा भी ले सकते हो। तो समझ लो मैंने इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट मारा और सेम यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे एक बार कट मारा, यहाँ पे कट मारा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको मिला कट मारने के बाद, ये जो पॉइंट मिला वहां पे आप रखोगे, फिर यहाँ पे इधर कट मारोगे एंड वही पॉइंट
यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे कट मारोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और ये पॉइंट को एक स्केल से लेके स्केल की हेल्प से ऐसा ज्वाइन कर दो लंबा लाइन, और ये आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यानी कि आपके दो एंगल बन गए, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एंगल ए बी और ये सी को बाइसेक्ट कर दिया। कितना सिंपल है, 1 मार्क्स यहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला एग्जांपल। देखो ऐसे ही पूछते हैं 1 मार्क्स के लिए, और क्या पूछ सकता है, बड़ा वाला तो पूछेगा नहीं ना, टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ दो आउटसाइड ऑफ सर्कल वाला, वो तो बड़े वाले एग्जांपल 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो 1-1 मार्क्स के लिए आपको ऐसे ही पूछेंगे। या तो आपको पूछेगा सिंपल तरीके से एंगल को बाइसेक्ट करो, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछ लेगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा और नहीं पूछ सकते वो लोग। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल पे जाते हैं 1 मार्क्स की कैटेगरी में। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। क्या बोल रहा है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी। क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले ड्रॉ करो सेगमेंट ए बी। ठीक है, मैंने मान लिया कि हम सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे। उसका लेंथ हमें दिया हुआ है, ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है दोस्तों कितना दिया हुआ है हमें, लेंथ है 9.7 सेंटीमीटर। 9.7 सेंटीमीटर का ए बी का लेंथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, टेक पी सच दैट, ठीक है, टेक पी सच दैट, टेक पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मतलब P ऐसा लेना है हमको, ऐसे जगह पे लेना है जिसके वजह से AP का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमें बोला है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्ट, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर। हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले जो दिया है वो ड्रॉ कर लो। सेगमेंट AB बोला है, तो यहां पे समझ लो मैं सेगमेंट AB ड्रॉ करता हूं। ठीक है, कितना है सेगमेंट AB का लेंथ, 9.7 सेंटीमीटर, थोड़ा लंबा आएगा तो समझ लो मैंने 9.7 ड्रॉ कर लिया। ये टोटल कितना होगा, 9.7 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा लंबाई 9.7 सेंटीमीटर की, इसका नाम क्या है, AB। ठीक है, A और यहाँ पे B, AB ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक पॉइंट P लेना है कहीं पे भी, लेकिन पॉइंट P कहीं पे लेना है मतलब कैसा, A से लेके उसका P का डिस्टेंस 3.5 है, तो A से लेके P ले लो पहले, आपके कंपास में 3.5 का डिस्टेंस ले लो, कंपास में 3.5 का डिस्टेंस ले लो और A पे रख दो, तो कहीं पे आपका आ जाएगा। तो समझ लो यहाँ पे आपका आ गया P, यहाँ पे आ गया आपका P, और ये कितना है, इतना वैल्यू कितना है, 3.5, क्योंकि AP बोल के रखा है 3.5 सेंटीमीटर का, और पूरा कितना है, पूरा आपका कितना है, 9.7 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है, और इतना 3.5। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसी पे, यानी P के पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ। आपको ये पॉइंट जहां पे भी ड्रॉ करना है वो पॉइंट पे आपका कंपास में कोई भी सुटेबल डिस्टेंस ले लो। समझ लो यहां से मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां ले लिया और फिर यहां पे ले लिया। ठीक है ना, इधर से इधर कट मारा, इधर से इधर कट मारा। ठीक है, अब वही डिस्टेंस ले लो, या फिर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ले लो, ठीक है, बढ़ा लो डिस्टेंस को, चाहिए तो नहीं। एक और चीज बताता हूं, हाँ आपको बढ़ाना मतलब पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आपको आया और ये जो पॉइंट आपको आया, ठीक है, यहां से आपने जब कट मारा इधर और यहां से जब कट मारा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ ले लो। मतलब आपके कंपास में यहां पे पॉइंट रखो और ये P पॉइंट से ज्यादा, मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो और फिर यहां पे कट मारो। तो यहां पे कट मारोगे तो इस प्रकार का जो है लाइन बनेगा, इस प्रकार का एक लाइन बनेगा, और सेम नीचे भी आपका इस प्रकार से लाइन बनेगा। अब ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसका 3.5 सेंटीमीटर का वैल्यू है, ये बाद में लिख दो कि चलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने मिटा दिया वो कितना लंबा है वो। ठीक है, तो यहां पे रख के इधर पे कट मारा, ठीक है, यहां पे कट मारोगे ऐसा, फिर यहां पे रख के अगेन नीचे कट मारोगे, फिर वही डिस्टेंस यहां पे रख के यहां पे कट मारोगे और वापस से नीचे कट मारोगे। तो ये पॉइंट जो मिला और ये पॉइंट मिला, यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन को पास कर दोगे दोस्तों, तो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि P पे आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर दिया। क्लियर है कि नहीं, सिंपल। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप लिख दो यहां पे कि हेंस P इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने ड्रॉ कर लिया। सिंपल है, सिंपल है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, या तो एंगल बाइसेक्ट करने या फिर सिंपल वाले टेंजेंट ड्रॉ करने, जो पॉइंट P पे ही ड्रॉ करना है वैसे वाले आ सकते हैं, या फिर आपको इस प्रकार के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आएंगे। तो यही कुछ क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर, जो 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा अगला टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, जिसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ड्रॉ करने बोलेगा तो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे। ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्या बोल रहा हूं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 मार्क्स ईच, यानी कि हर क्वेश्चन
2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और ये जनरली क्वेश्चन नंबर 2A में पूछता है और क्वेश्चन नंबर 2B में पूछता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखो, एक एक ही करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा हूं, क्योंकि इसमें से नॉर्मली पूछेगा तो एक दो ही टाइप से, इसमें यही सब करा दूंगा। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं इस चैप्टर में। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाएगा ही मेरे हिसाब से, जो कि है दोस्तों ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले क्या बोला है आपको, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, एंड ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट पी ऑन सर्कल। देखो ड्रॉ टेंजेंट, आपको टेंजेंट ड्रॉ करने बोला है, ड्रॉ टेंजेंट ऑन पॉइंट पी ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर ही पॉइंट पी है और उसी के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का टेंजेंट वाला एग्जांपल है। फर्स्ट कैटेगरी मतलब सर्कल के ऊपर ही एक पॉइंट है और उसी से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बता दिया कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल जिसका रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आप कंपास में 3 सेंटीमीटर ले लोगे और ऐसा गोल घुमा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इतना तो आता ही आपको सर्कल ड्रॉ करने। सेंटर पॉइंट से आपने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी, जो कि सर्कल पे ही होगा। तो कहीं पे भी एक पी पॉइंट ले लो, मैं यहां पे लेता हूं, मुझे अच्छा लगता है, तो यहां पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या रहेगा, पी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर ओ होगा आपका, ये ओ से लेके पी को कनेक्ट करना है और थोड़ा सा और आगे लेके जाना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे लेके जा सकते हो। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये पी पॉइंट पे ही आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है और आपका टेंजेंट बन जाएगा। कैसे, देखो यहां पे है, अब यहां से क्या करोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस से यहां पे कट कर दो, फिर वही डिस्टेंस यहां पे कट कर दो। यहां पे पॉइंट रखा, पी पे पॉइंट रखा और यहां पे कट किया, फिर यहां पे कट किया। सुटेबल डिस्टेंस अपने हिसाब से ले सकते हो, थोड़ा मोर देन हाफ लेना चाहिए, मतलब ये लाइन का आधा से ज्यादा का डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब यहां पे ले लो, ये पॉइंट मिल गया आपको और ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का, यानी कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, देखो दिख रहा है, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया और यहां पे फिर मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा। तो यहां पे कट करूंगा तो एक तरीके से यहां पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, और सेम नीचे भी उस प्रकार से आएगा पॉइंट, ऐसा। अब वही उतना ही डिस्टेंस मैंने ये पॉइंट पे रख के यहां पे कट करूंगा और यहां पे कट करूंगा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा और ये जो पॉइंट मिलेगा और ये तीसरा पॉइंट पी है, ये तीनों को पकड़ के आप क्या करो, एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दो, आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये आपका आ गया टेंजेंट। ये क्या है, दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है, ये आपने ड्रॉ कर लिया कितनी आसानी से। और टेंजेंट में आपको जानते ही हो कि टेंजेंट क्या और जो आपका रेडियस होता है उसके बीच में 90 का एंगल बनता है, यानी परपेंडिकुलर बनता है, तो ये आपका टेंजेंट बन गया। तो आपने इतनी आसानी से टेंजेंट बना लिया एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी जो है आपका, पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी पे ही आपने क्या बना लिया, टेंजेंट बना लिया। सिंपल है, आपको नेमिंग जैसा देना है आप दे सकते हो, इसको लाइन एल नाम दे दो, इसको टेंजेंट नाम दे तो दिया है टेंजेंट, फिर भी यहाँ पे भी लिख सकते हो टेंजेंट। तो इस प्रकार से आप नाम दे सकते हो और आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना सिंपल है, कंस्ट्रक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत इजी है। बस मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आज करा रहा हूँ, सिर्फ उतने भी प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर में आपको मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। और यही खासियत है हमारे LMR सीरीज का, है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, मजा आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप के एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन नंबर 2B में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लेना दोस्तों। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, फटाफट से लेते जाना, क्योंकि ये सब चीजें मैं जो करा रहा हूं ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B में कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। क्या बोला है यहाँ पे कि ड्रॉ ए सर्कल विद डायमीटर AB। क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका डायामीटर हमें दिया हुआ है, विथ डायामीटर। ड्रॉ ए सर्कल विथ डायामीटर AB नाम का डायामीटर बोला है हमें। ठीक है, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल। क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल। सबसे पहले तो क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल विद डायमीटर AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल, आपको क्या करना है, वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो फ्रॉम एंड पॉइंट्स, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने MCQs में किया था, लेकिन वो MCQs था, इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाना है फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन ऐसे प्रकार के। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सर्कल को ड्रॉ करना है। क्या बोला है सर्कल, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ड्रॉ अ सर्कल बोला है, मतलब एक डायामीटर होगा AB का। ठीक है,
और वो डायमीटर का AB का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, जो आप सर्कल ड्रॉ करते हो उसमें रेडियस से ड्रॉ करते हो, यानी कि जो आपका कंपास में आप जो डिस्टेंस लेते हो वो रेडियस होता है। तो डायामीटर जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो आपको, तो डायामीटर जो होगा, डायामीटर AB नाम का है, डायामीटर जो AB नाम का है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो मुझे बताओ रेडियस कितना होगा। और हम एक चीज जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, देयरफॉर 6/2 आ जाएगा। तो आपका जो रेडियस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि अब आपको जो सर्कल बनाना है वो रेडियस 3 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहां पे आप क्या बनोगे, एक सर्कल बना दोगे। ठीक है, सर्कल आपने बना दिया। ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस होगा, यानी रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। एंड डायमीटर AB जो नाम का है, तो समझ लो यहां से लेके मैं यहां पे ये AB ड्रॉ कर लिया। ये होगा A, ये होगा B। ठीक है, अब रेडियस मेरा 3 सेंटीमीटर का बनाया था, तो ये 3 मतलब टोटल मिला के ये 6 सेंटीमीटर का होगा ऑटोमेटिकली, जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब मुझे इसी पॉइंट पे A और B जो है दोस्तों, ये जो A और B है ना, A यहां पे और B यहां पे, ठीक है, ये A और B पे ही हमको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, A और B पे ही हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये उसके एंड पॉइंट्स है। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट जब सर्कल के ऊपर होता है तो उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, यानी एक यहां पे ड्रॉ होगा, एक यहां पे ड्रॉ होगा। कैसे, सेम चीज जो हमने सीखा। ये लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं इस प्रकार से, और ये लाइन को मैं इस प्रकार से एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा, यहां पे लेके मैं मोर देन हाफ डिस्टेंस यहां पे लूंगा, फिर यहां पे उतना ही लूंगा, फिर इधर पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहां पे कट करूंगा, फिर इस प्रकार से कट करूंगा दोनों साइड से। तो ये पॉइंट जो मिल गया यहां पे, ये पॉइंट जो मिल गया, इसको यहां से मैं क्या करूंगा, टच करके ड्रॉ कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। ठीक है, या आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपका स्ट्रेट बनेगा। मैं हाथ से कर रहा हूं, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन आप लोग स्केल से करना, आप लोग का बन जाएगा। तो ये आपने एक टेंजेंट बना दिया, B पे टेंजेंट बन गया। सेम उसी प्रकार यहां पे इधर से कोई भी सुटेबल डिस्टेंस ले लो, कोई भी सुटेबल डिस्टेंस मोर देन हाफ यहां पे कट करोगे, फिर यहां से लेके वहां पे कट करोगे, फिर ये दोनों में से मोर देन हाफ यहां पे रख के डिस्टेंस ले लो, यहां पे कट करो, तो इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे भी कट करोगे, इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा दोनों साइड से। ठीक है ना, यहां पे कट किया, यहां से कट किया, आर्क बनाना है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं हमेशा की तरह। फिर यहां से आपको नीचे लेके आना है और इसको कनेक्ट कर देना, ये भी बन गया आपका टेंजेंट। तो ये एक पहला टेंजेंट नंबर 1। ठीक है, ये आपका टेंजेंट नंबर 2। 2 टेंजेंट्स आपके ड्रॉ होते हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपको बस टेंजेंट को ड्रॉ करना था दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट से। तो AB से आपने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और MCQ में क्या पूछा था कि ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। दिख रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, बहुत मजेदार है दोस्तों। चलो देख लेते हैं आखिरकार ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज अच्छा कमेंट करते रहना और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो दोस्तों तो हमें मोटिवेशन अपने आप मिलता है। ठीक है, तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। ठीक है, जो भी आप अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है 3 मार्क्स वाला, तो 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 3 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन है। 3 मार्क्स ईच में नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 3A में और क्वेश्चन नंबर 3B में पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3A में बताता हूं। तो एक एग्जांपल यहां पे मैं करवा रहा हूं, समझ लो। एक एग्जांपल यहां पे बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, कितने का रेडियस है, देखो यहां पे ध्यान से, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन पॉइंट P। क्या बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट ड्रॉ करना है ऑन पॉइंट P। एक पॉइंट P होगा, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन ये जो पॉइंट P है ये बोल दिया है आउटसाइड द सर्कल। क्या बोला है, ये जो है, सॉरी आउटसाइड नहीं, माफ करना, ये पॉइंट P जो है सर्कल पे ही है। पॉइंट P ऑन सर्कल ही है, ये सर्कल पे ही है। लेकिन हमें ये जो ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग सेंटर। ये हमारा टेंजेंट का सेकंड कैटेगरी आ गया। पहला कैटेगरी क्या था कि सर्कल पे ही एक टेंजेंट है और सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा टेंजेंट बन रहा है। ये विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल हम लोग ड्रॉ करना है, यानी मेथड नंबर 2। टोटल 3 मेथड है ना, बताया था। ये चैप्टर के रेगुलर लेक्चर वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता है टेंजेंट ड्रॉ करने के टोटल 3 मेथड है और 3 कैटेगरीज है। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी वाला एग्जांपल है। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, एक सर्कल। कितने का सर्कल है,
कितने का सर्कल, रेडियस 4.2, तो आपके कंपास में 4.2 का रेडियस ले लो और बना लो, ये आपका एक सेंटर पॉइंट भी रहेगा। लेकिन हमें ये सेंटर पॉइंट का यूज नहीं है, पहले हम लोग ये सेंटर पॉइंट का यूज करते थे इस प्रकार से, सेंटर पॉइंट से यूज करके यहां पे पॉइंट आएगा इधर से, मतलब सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यहां पे अभी सेंटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है दोस्तों, यहां पे हम सेंटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट उन्होंने बोल रखा है कि हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर के बिना हम लोग को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो समझ लो आपको ड्रॉ करना है पॉइंट पी पे, तो कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले सकते हो आप, क्योंकि कहीं पे भी लेना आपकी हक है, क्योंकि यहां पे कहीं बोला नहीं है। तो यहां पे कहीं पे भी पॉइंट पी ले लेता हूं मैं, इसका नाम है पॉइंट पी। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। अब पॉइंट पी लेने के बाद क्या करो, इस प्रकार से कहीं पे भी ना, इस प्रकार से आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, कहीं पे भी कितना भी समझ लो, मैं हमेशा इसी प्रकार ड्रॉ करता हूं, तो आप भी क्या करो, हमेशा इसी प्रकार ड्रॉ कर लो। जब भी आप यहां पे पॉइंट ले लोगे और इधर ही लेना, इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आएंगे ना आपके एग्जाम में, तो हमेशा यहां पे पी पॉइंट लेना, जो भी पॉइंट बोला रहेगा यहां पे लेना, फिर यहां से इधर लेके जाना एक पॉइंट और यहां पे लेके जाना, तो आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये पी, इसका नाम मैं रख देता हूं ए, और ये इसका नाम बी, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी पी। ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ए बी पी करके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो सेंटर ए है, ठीक है, ये जो सेंटर ए है दोस्तों, इसमें कुछ रेडियस ले लेना है, मतलब यहां पे सेंटर ए पे आपका जो कंपास रहेगा वो ले लेना है, और आप अपने हिसाब से सुटेबल रेडियस कुछ भी ले लो, यहां पे रखोगे पॉइंट और यहां पे इस प्रकार कट मारो कि ताकि दोनों ये कट जाए। अपने मन से करना है, मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस लेके इस प्रकार से कट मारो कि ये दोनों कट जाए, और जहां पे भी ये दोनों कटेगा ये आपको 2 पॉइंट देके जाएगा, एक का नाम रखना m, दूसरे का नाम रखना n। ये आपको m और n 2 पॉइंट मिल गए। अब ये जो m और n जो है, ये आपको 2 पॉइंट जो मिल जाएंगे, ठीक है, ये सेम चीज आपको लेना है, ये जो सेम डिस्टेंस है जो आपने कट किया वही सेम डिस्टेंस लेना है, और ये जो P पॉइंट है ना उस पे रखना है। अभी ये जो सेम डिस्टेंस आपने इसको कट किया वही P पे रखना है, और P पे रखने के बाद इसको इस प्रकार से कट करना है। तो ये क्या हो गया, कट हो गया। ये लाइन को, मतलब जो आपका BP वाला जो लाइन था, ये जो BP वाला लाइन है, इसको आपने कट किया और ऐसा कट किया कि वो सर्कल के बाहर भी कट हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको कट करना है। समझ में आ गया, थोड़ा सा लंबा कर लो चाहिए तो, ये कट हो गया। अब आपको क्या करना, आपका कंपास लेना है, और आपका ये जो m से लेके n तक का जो डिस्टेंस है ना, m से लेके n तक का, इसका डिस्टेंस आपके कंपास में लेना है। आपके कंपास में क्या करोगे, इतना डिस्टेंस ले लोगे, ये mn का डिस्टेंस ले लिया, और सेम ये जो पॉइंट है इसका नाम आप रख दो r, ये पॉइंट पे ले लो, और यहां पे पॉइंट रख के कहीं पे भी कट मारो ये आर्क पे। जब ये कट मारोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, एंड वो पॉइंट से ये P पॉइंट को आप क्या कर लोगे, सीधा स्ट्रेट लाइन के तौर पे ड्रॉ कर लोगे, तो आपका बन जाएगा एक टेंजेंट। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, एक टेंजेंट बना लिया, और यही टेंजेंट हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए था। और इसमें आपने सेंटर का इस्तेमाल किया ही नहीं, देखो ध्यान से, इसमें सेंटर जो था आपका, यहां पे कहीं पे सेंटर होगा, तो सेंटर का तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसीलिए इसका नाम है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कितना आसान है बनाना, 3 मार्क्स के लिए पूछता है, देखो 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, करना कैसे होता है, एक रफ डायग्राम बनाना होता है, अंदाजे के हिसाब से रफ डायग्राम बना लो, नहीं बनाओगे चलता है, लेकिन बनाना मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ पेपर चेकर वाले होते हैं उनको मार्क्स काट देते हैं। तो रफ डायग्राम जरूर बना लेना। रफ डायग्राम बनाने के बाद जो भी आपको लिखना है, वो यहाँ पे कुछ स्टेप्स अगर आपको दिखाना है तो आप स्टेप्स दिखा सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, लेकिन ये स्टेप जरूर है। सर्कल ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सुटेबल एक ट्राइंगल बना लिया, सबसे पहले ये सुटेबल डिस्टेंस रेडियस लेके ये बना लिया, m और n पॉइंट मिल गए, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कट मारा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, फिर mn का सुटेबल डिस्टेंस r पॉइंट लेके कट मारा, जिसकी वजह से आपका एक टेंजेंट मिल गया। आपको समझ में आ गया, इसी प्रकार से बनाया हुआ है। रेगुलर लेक्चर्स में तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने कराए हुए हैं, वहां से भी जाके और अगर देखना है आपको इस प्रकार के डायग्राम कैसे बनाते हैं और देखना है, तो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में चले जाना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछता है, और यहां से बिल्कुल आसानी से आप लोग 3 मार्क्स जो है वो स्कोर करके दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बी होगा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लीज हमें कमेंट करते रहना, अच्छा। ठीक है, आप लोग के कमेंट से एनर्जी लेवल आता है दोस्तों। देख सकते हो आज तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए लेकर आया, ताकि हमारा जो डेली वीडियो डालने का जो स्ट्रीक है,
हम डेली वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं ना एलएमआर के, तो वो टूटे ना, नहीं तो यार एक दिन ब्रेक हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ब्रेक हो गया। तो आज भले ही तबियत खराब है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये डेडिकेशन दिखाता है दोस्तों कितना मैं डेडिकेटेड हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक कर देना और शेयर कर देना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3B पे आ जाते हैं। चलो, तो इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3B का, जो कि है दोस्तों बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। देखो क्या बोला है, एक ट्राइंगल बोला है PQR सिमिलर है एक ट्राइंगल से ABC नाम के। ट्राइंगल PQR और ABC एक दूसरे को पैरेलल पर क्या है, सिमिलर है, सिमिलर। तो एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR में से सबका ना लेंथ हमें दिया हुआ है। PQ का जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है, PQ का 3.6 दिया हुआ है। फिर उसके बाद QR का दिया हुआ है, QR कितना दिया हुआ है, QR हमें 4 दिया हुआ है, QR 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PR जो है, PR 4.2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 4.2 PR दिया हुआ है, PR, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेशियो, हमें 3:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा एग्जांपल्स हमने बहुत करा हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, लेकिन ये एग्जांपल अगर आप देख लोगे तो इसके रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपकी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में से जरूर पूछता है, ऐसा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, ये वाला और रेशियो वाला याद रखना, ठीक है। और हमें पूछा है देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट करने बोला है, देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, ठीक है। क्या बोला है, ट्राइंगल PQR को और LMN को क्या करना है दोस्तों, PQR और LMN को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बना के दिखाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन आ जाता है। जैसे कि आप एक चीज समझ पा रहे हो कि यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, तो सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है इस टाइप के एग्जाम्पल में। तो एक ट्राइंगल बना देता हूं जिसका नाम क्या है दोस्तों, PQR, ठीक है। इसका रेशियो 3:4 है, मतलब ये PQR छोटा होगा, ABC बड़ा होगा, 3:4 है ना। तो पहला वाला जो ट्राइंगल है वो 3 है, दूसरा वाला ट्राइंगल 4 है रेशियो के हिसाब से। तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इससे थोड़ा बड़ा बना दो ABC, ठीक है, इससे थोड़ा बना दो ABC 3:4 के रेशियो में। समझ गया, ये दो ट्राइंगल है जिसमें PQR का वैल्यू दिया हुआ है, PQ कितना है 3.6 है, QR का वैल्यू 4 है और PR का वैल्यू 4.2 है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है, ABC का मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अगर मुझे बोला है क्वेश्चन में कि आपको PQR और LMN को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ये PQR और LMN है, क्या नाम है, PQR ABC है, सॉरी मैंने LMN गलती से लिख दिया है, ठीक है, ABC है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, ABC है ना, ABC, सॉरी, ठीक है, ABC है, ABC बोला है ना मैंने। तो ये ABC जो है, पहले ये दोनों को हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब खुद से बनाना है। ये तो हमने रफ हाथ से बना लिया, लेकिन हमें एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन की हेल्प से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोनों ट्राइंगल्स का मुझे साइड पता होना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक ट्राइंगल का ही पता है, तो दूसरे ट्राइंगल का मैं साइड निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में बोल के रखा है क्या, कि ये ट्राइंगल जो है PQR, क्या बोल रखा है कि ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किससे, ABC से। और अगर ऐसा होता है तो हमें एक चीज पता है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में बन जाते हैं, यानी PQ अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी इस साइड PQ है तो इस साइड AB है, तो PQ अपॉन AB। वैसे ही QR नीचे है तो QR अपॉन BC, वैसे इक्वल टू ये साइड में PR है और ये साइड में AC है, यानी PR अपॉन AC। और ये क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज हमें पता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू है, रेशियो जो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी का जो वैल्यू है, ये सभी का जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखा है उन्होंने, ये सभी का जो वैल्यू है वो उन्होंने दे रखा है 3:4, यानी 3/4, ठीक है ना। क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 3:4 दे दिया है, ठीक है। अब जो वैल्यू मुझे पता है वो डाल देते हैं हम लोग। क्या पता है, PQ का वैल्यू मुझे पता है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, देखो तो PQ का वैल्यू 3.6 पता है, अपॉन AB नहीं पता है। QR का वैल्यू मुझे पता है 4, अपॉन BC मुझे नहीं पता है, ठीक है। और PR का जो वैल्यू है वो मुझे पता है 4.2, लेकिन मुझे AC नहीं पता है, इज इक्वल टू 3/4। लेकिन हमें ये रेशियो तो दिया हुआ है, तो हम एक एक करके अगर लेंगे तो हम ये सबका वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो मैं एक लेता हूं सबसे पहले ये वाला, दैट इज देखो यहां पे 3.6 अपॉन AB लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 लेता हूं, ठीक है।
ये ले लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो तो आपका ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह क्या मिल गया आपको, 4.8 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया, ए बी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, वैसे बाकी निकाल लेते हैं, बीसी और एसी भी निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 अपॉन, देखो यहां पे ये 4 अपॉन बीसी इज इक्वल टू 4 अपॉन बीसी इज इक्वल टू 3/4 ले लेता हूं। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, बीसी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 यानी 16/3। और 16/3 का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है वो 5.3 सेंटीमीटर आता है, 5.3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मिल गया, ये बीसी का वैल्यू भी मिल गया। ए बी यहां से मिल गया था 4.8, बीसी मिल गया। अब एक तीसरा बचा है एसी वाला, एसी वाला भी निकाल देते। तो क्या है ये 4.2 अपॉन AC that will be equal to 3/4. So therefore AC will be equal to 4.2 multiply by 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 16.8 डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 5.6 सेंटीमीटर, हमने निकाल के रखा हुआ है, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गया, यानी AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया। समझ में आ गया, ये 3 वैल्यू आ गया। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल के वैल्यू आ गए। क्या आ गए, पहला तो मुझे ये दिया था, अब दूसरे के भी वैल्यू आ गए। क्या, ए बी का कितना है, ए बी का आ गया 4.8, बीसी का कितना है, बीसी का है 5.3 है बीसी का। ठीक है, और उसके बाद एसी का कितना है 5.6, ये मिल गया। अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं क्या, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। पहले बेस ड्रॉ कर लो, बेस क्यू आर है इसका, क्यू आर का कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, 4 सेंटीमीटर स्केल से सीधा लाइन 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये 3.6 है, तो यहां से लेके 3.6 का एक कट मारोगे, यहां पे रख के 3.6 का कट मारा। और ये PR 4.2 है, तो यहां पे रख के इधर 4.2 का कट मारा। तो ये जो पॉइंट मिल गया, यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या था, QR। और ऊपर कौन सा पॉइंट मिला, P। रेशियो क्या था, 3.6 ये था, ये 4 था और ये 4.2 था। ये बन गया आपका PQR। वैसे ही आप ये बना लोगे, तो सबसे पहले नीचे का बनाओगे, तो BC कितना है 5.3। तो आप स्ट्रेट लाइन एक स्केल की हेल्प से 5.3 बना लो, BC नाम का 5.3 का बना लिया आपने 5.3 का। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, ये A और B का डिस्टेंस 4.8 है, तो B से लेके A बनाना है। तो मुझे ये 4.8 कंपास में डिस्टेंस लेके यहाँ पे कहीं पे कट मारना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कट मार दिया। वही C से लेके A पे 5.6 है, तो C के लिए से A 5.6 का कट मारा, तो ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ से इधर ज्वाइन कर लो, यहाँ से इधर ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका टोटल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का A। तो ये बन गया आपका PQR, ये बन गया आपका ट्रायंगल ABC। नेमिंग कर देना, नेमिंग बहुत जरूरी है। ये 4.8 है, ये 5.6 है, ये आपने नेमिंग कर दिया, खत्म कहानी। ये बन गया आपका ट्रायंगल। और ये अगर आप इस प्रकार कर लेते हो तो आपको यहां से 3 में से 3 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। कितना सिंपल है, आप ही मुझे बताओ। 3 में से 3 मार्क्स यहां पे आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन या तो ये सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है यही इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे लगता है यही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर चेंज भी होगा तो बस नाम चेंज होगा और ये नंबर्स जो वैल्यूज जो है वो चेंज होंगे, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। तो आपको बस अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक ही कराऊंगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन में एक ही कराऊंगा। जैसे कि जानते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो ये 4th जो एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं, ये इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से देख लो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और उसके बाद हमारा ये जो आज का लेक्चर है, इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 मार्क्स ईच यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है। ये एक ही एग्जांपल करा रहा हूं, इसको समझ लो खाली, फिर आपका लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। तो एक ही एग्जांपल है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O। क्या बोल रहा है, ड्रॉ करना है एक सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, रेडियस हमें दिया हुआ है 3.6 का रेडियस दिया हुआ है। ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल, आपको बोला है ड्रॉ करो टेंजेंट
ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल, आपको क्या करना है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी, पी एक पॉइंट है उससे ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पी एक डिस्टेंस पे है, पी आर एट अ डिस्टेंस, पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 फ्रॉम सेंटर। मतलब ये आपके सर्कल के ऊपर पॉइंट नहीं है, ये सर्कल के अवे यानी सर्कल के बाहर, आउटसाइड दिस सर्कल एक पॉइंट है, क्योंकि बोल के रखा है कि डिस्टेंस 7.2 का एक डिस्टेंस है सेंटर से, तो बाहर एक पॉइंट है, वहां पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे यहां पे मैं बताता हूं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये एग्जांपल श्योर शॉट आपको एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये आज का लेक्चर जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको समझो। जैसे मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, पहला कंडीशन ये था कि सर्कल के ऊपर ही, मतलब अगर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर ही अगर पॉइंट है तो इस प्रकार से आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। अगर कोई एक सर्कल है, इसमें सेंटर के बिना यूज करने के, बिना सेंटर के यूज किए आपको अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस प्रकार से आपको टेंजेंट ड्रॉ करके ये लाइन करके फिर इधर से कट मार के और यहां से फिर यहां कट मार के इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ये दूसरा था। अब तीसरा कंडीशन ये है कि जिसमें आपको एक सर्कल रहेगा, एक सर्कल रहेगा और ये सर्कल के बाहर कहीं पे एक पॉइंट रहेगा पी। अब ये पी से आपको ऐसा टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो ऐसे कैसे ड्रॉ करोगे, कौन सा मेथड है, क्या स्टेप्स है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। ये खाली इसको समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकता है, मतलब ज्यादातर तो 4 मार्क्स का पूछता है, लेकिन कभी कभी आपको 3 मार्क्स वाले में भी डाल सकता है, लेकिन ये इसको अच्छे से करके ले लो। क्या बोल रहा है, एक सर्कल ड्रॉ करना, एक सेंटर ओ है, रेडियस 3.6 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारा एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल कितने का होगा, सेंटर ओ का होगा और रेडियस 3.6, तो 3.6 लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। 3.6 ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.2, यानी ये जो सेंटर है, सेंटर से 7.2 दूरी पे आपका क्या है, 7.2 दूरी पे एक पॉइंट है पी। तो आप क्या करो, आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और एक पॉइंट ले लो पी, और ये कितना डिस्टेंस रहेगा, ये जो पॉइंट आपने पी ड्रॉ किया, ये पूरा डिस्टेंस कितना रहेगा, सर्कल से लेके, सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस 7.2 है। इस प्रकार ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना और यहां से 7.2 का एक मेजरमेंट कंपास में लेके यहां पे कट मार देना, जो यहां पे पॉइंट मिलेगा वही आपका पी पॉइंट रहेगा, बाकी मिटा देना चलेगा। तो एक पी पॉइंट आपने बना लिया, मतलब टोटल ये जो डिस्टेंस था आपका, ये टोटल यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो 7.2 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये सिर्फ इतना डिस्टेंस जो रेडियस रहेगा 3.6 उतना था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो पूरा लाइन आपने ओ से लेके पी तक का जो ड्रॉ किया है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि ओपी जो आपने ड्रॉ किया है ओ से लेके पी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ से लेके पी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, यानी ओ से मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके यहां पे कट मारोगे। ठीक है, और सेम यहां पे रख के नीचे कट मारोगे, आ गया। फिर वही पॉइंट पी पे रख के यहां पे कट मारोगे, फिर वही नीचे कट मारोगे, तो आपको क्या मिल गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक लाइन मिल गया। और इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। क्या बन गया आपका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो आपको आता ही है ना ड्रॉ करने, कितने बार ड्रॉ किया हमने। ठीक है, क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, बन गया। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो पॉइंट मिला होगा आपको, ये जो पॉइंट मिला है इसका एक नाम रख देना, और ये पॉइंट जो मिला है ना वो आधा आधा दूरी पे होगा। ठीक है ना, वो कितने पे होगा, वो हाफ डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, समझा। इस प्रकार आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ताकि ये पूरा ओपी का जो लाइन है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जो हमने ड्रॉ कर दिया, आप लोग स्केल पेंसिल से मेजरमेंट के साथ करना, परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका नाम आप रख सकते हो जो भी आपको देना है। तो लेट सपोज मैंने नाम इसका रख दिया एम, इसका नाम रख दिया एम। अब ये एम जो पॉइंट है वो लेना है और ओ तक का डिस्टेंस लेना है, मतलब कंपास का जो एंड पॉइंट है वो एम पे रखना है और पेंसिल का पॉइंट ओ पे रखना है। और जैसे ही ओ पे रखोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। और यहां पे रख के सर्कल को इस प्रकार से कट करोगे, इस प्रकार से आप टच करोगे। पूरा सर्कल भी बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर्फ आर्क बना दो। तो एम पॉइंट पे रख के यहां पे एक आर्क आपने इस प्रकार ड्रॉ किया, इस प्रकार आपने आर्क को ड्रॉ किया कि आपका ये क्या बन गया, सर्कल को उसने कट कर दिया। तो सर्कल को उसने 2 पॉइंट में कट किया, कहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। अब ये 2 जो पॉइंट मिल गया ना, उसको पी के साथ जोड़ दो। तो यहां से आप क्या करोगे, पी के साथ यहां पे जोड़ दोगे, यहां से इसको ये पी के साथ आप यहां जोड़ दोगे। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूं ना, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको थोड़ा लंबा खींच सकते हो ऐसे, इसको भी थोड़ा लंबा खींच सकते हो ऐसे। तो ये बन गया आपका टेंजेंट जो आपको ड्रॉ करना था। ठीक है,
जो आपको ड्रॉ करना था ये आपका टेंजेंट बन गया। ठीक है, दिस इज टेंजेंट 1, दिस इज टेंजेंट नंबर 2। नाम आपको देना दे सकते हो, ये पॉइंट को आप नाम दे दो A, ये पॉइंट को नाम देना है B। ये आपका बन गया पॉइंट, ये आपका बन गया। एक सर्कल में अगर कोई भी पॉइंट बाहर है, जैसे ये P पॉइंट बाहर था, वहां से आपको अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो 2 टेंजेंट बनते हैं। ये हमने एमसीक्यूज में ही पढ़ लिया और ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ता है। इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे तो आपके टोटल मिला के 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों फिर यही था हमारा आज का वीडियो LMR सीरीज का। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन, क्योंकि आज मेरा गला खराब था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करके ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड टू एंड मुझे काफी फील अच्छा हो रहा है, प्राउड भी लग रहा है अपने आप पे कि यस, मैंने जो चीज ठाना था, जो मैंने आपके लिए वादा किया था, वो मैं पूरा भी कर रहा हूं। एंड आप लोग को भी शायद प्राउड होना चाहिए, खुद पे भी और मुझ पे भी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का जो LMR है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको 1 मार्क्स के MCQs, 1 मार्क्स के विदाउट ऑप्शन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2A 2B, फिर क्वेश्चन नंबर 3A 3B 3 मार्क्स वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स वाले, ये सभी चीज कंप्लीट करा दिया। इसका मतलब हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है, जितने भी ऐसे टाइप के एग्जांपल्स है उसको प्रैक्टिस करना है और जितना हो सके अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।